रूठोगे तो मनाऊंगा, रूठोगे तो मनाऊंगा, रोओगे तो हंसाऊंगा। रूठोगे तो मनाऊंगा, रोओगे तो हंसाऊंगा। मैं वो कश्ती नहीं जो तुम्हें अंधेरे में छोड़ जाऊंगा। सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए हम अलजेब्रा के पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हुए आपको दिखाते हैं कि सवाल पार्ट 2 में किस प्रकार से पूछता है। पार्ट 1 तो पीछे हम दे चुके थे, पार्ट 2 का सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। और पार्ट 1 जो वीडियो नहीं देखे हैं हम लिंक डाल देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 का सवाल आपका है x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ बराबर व्हाट, ये आपको बनाना। ऐसे तो इसका आंसर तुरंत हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, उसके बाद -3 × 3 आपका हो जाएगा 27। 27 में से 9 जाएगा, बस इसको घटाएंगे आंसर हो जाएगा 18, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है आपको हम सिखा रहे हैं। इसका बनाने का शॉर्टकट फॉर्म क्या है और किसको ये कैसे काम कर रहा है, आप दोनों तरह से सीख जाएंगे तो फिर सवाल बनाने में आसान होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले x + 1/x = 3 है। x + 1/x = 3 है, तो आपको पूछा जा रहा है x³ + 1/x³ बराबर व्हाट। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, जो दिया गया है उसका क्यूब कर देते हैं। यहां प्लस होगा तो यहां माइनस कर देते हैं। -3ab, जो ab का मान दिया उसको डाल दिए, तो 3 का क्यूब 27 होता है और 3 × 3 9 होता है। 27 में 9 गया, 18 आंसर हो गया। लेकिन इसको हम क्यों लिखते हैं, इसका वजह क्या है, क्योंकि आपका सूत्र होता है a³ + b³ का सूत्र होता है a + b का होल क्यूब -3a + b, बस 3ab होता है ना। ये सूत्र होता है 3ab बोलो या 3a + b बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम सूत्र पर हम देखते हैं कि a³ + b³ अगर ये a हुआ तो ये b हो जाएगा। तो a³ + b³ बराबर आपको बनाना है। तो a³ + b³ बराबर यहां देखते हैं कि यहां पर a + b है। तो a + b मतलब क्या, इसको a माने हैं और इसको b माने। तो a + b, तो a + b का वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब हम कर दिए, -3, तो 3 डाल दिए। ab मतलब ये दोनों का प्लस जो है, ab का वैल्यू कितना है 3, तो 3 यहाँ डाल देते हैं। तो आपका हो जाता है 3 का क्यूब 27 और 3 × 3 = 9, आपका सही उत्तर हो गया 18। बस ये आंसर हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये सूत्र पर काम करता है। लेकिन ये सूत्र कब तक इस्तेमाल आप करेंगे, सूत्र इस्तेमाल करेंगे टाइम लगेगा। सूत्र को इस्तेमाल करने में, सूत्र को लिखने में, सोचने में आपको टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए आप फटाफट इसको लिखने का तरीका सीख जाइए ताकि आप एग्जाम में बना सके। तो इसका लिखने का तरीका हम आपको अभी तुरंत सिखाएं कि करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। अगर दूसरा सवाल हम लेते हैं इसी एग्जाम्पल पर, दूसरा सवाल हम लिखते हैं, ध्यान से देखें। जैसे यहाँ सपोज डेट हम लिख देते हैं x + 1/x = 5, x + 1/x = 5 हम लिख देते हैं। तो आपको बताना है कि x³ + 1/x³, यानी प्लस में है क्यूब में जाना है, तो कुछ नहीं करना है। 5 है तो 5 का क्यूब कर दीजिए, उसके बाद माइनस, प्लस में रहेगा तो माइनस करना है, माइनस में रहेगा तो प्लस करना है। बस 3ab होता है, ab का मान 5 दिया है, 5 यहाँ डाल दिए। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी आपका 110 आंसर हो गया। बस ये उत्तर हो गया। अब लिख सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल हम लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं कि y + 1/y बराबर 2 लेते हैं। तो y³ + 1/y³, ये सब सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर सीख गए तो सेकेंडों में आंसर तुरंत दे सकते हैं। इसका मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सोच लेते हैं कि y + 1/y = 2 दिया गया है, तो यहाँ पर y³ + 1/y³ मतलब 2 का क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब कर दिए, यहाँ प्लस में तो माइनस डाल दिए। 3ab, तो 3ab, ab का मान 2 दिया है, 2 यहाँ डाल दिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 दूना 6 हो गया, 8 में 6 गया 2, बस ये उत्तर हो गया। आपका आंसर तैयार है। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं करना, आपको क्यूब करना है और 3ab यानी ab का मान जो दिया है उसको लिख के घटा लेना है, आंसर हो गया। चलिए अगले टाइप पर हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट टाइप को आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट टाइप किस प्रकार से है। देखिए ये सवाल को, ये सवाल का आंसर बनाना है आपको। तो इसका आंसर बनाने के लिए यदि हम लिखते हैं तो तुरंत लिख पाते हैं। 3 का क्यूब कर दिए
प्लस 3 गुना 3 कर दिए, ये 27 हो जाएगा। 27 प्लस 9 आपका 36 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको समझना है कि हम कैसे लिख पाए। बस सेम उसी तरह से आपको सोचना है कि जैसे पिछला सवाल को हम किए थे उसी प्रकार से यहाँ सोचना है। अगर आपको पता चल जाएगा तो इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत हम सोच रहे यहाँ पर दिया गया है 3 दिया गया है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस 9 जोड़ दिया, 27 9 36 हो जाएगा। लेकिन इसको करते क्यों है, इसका वजह क्या है देख लेते हैं। एक क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब इसको करने के लिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी यहाँ दिया है होल क्यू, तो 3 का क्यूब डाल दिया प्लस 3ab डालिएगा। 3a के स्थान पर आपका x है और b के स्थान पर यहाँ 1/x है, इंटू a माइनस बी का वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ डाल दिए। ये दोनों कैंसिल हो गया तो 3 का क्यूब हो गया प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 हो गया। इसी चीज़ को हम शॉर्टकट फॉर्म में हमको याद रखना है। 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 27 3 तिया 9, 27 9 36 आपका आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ को हमको डायरेक्ट लिखना है। देखिए यही चीज़ हम लिखे हुए हैं। अब इसको सोचना क्या है, समझना क्या है और किस प्रकार से लिखना है। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना है कि माइनस में ढूंढ रहा है तो आपको करना क्यूब कर देना है। तो क्यूब कर देना, 3 का क्यूब हो गया क्योंकि क्यूब में जाना है। अब माइनस रहेगा तो प्लस डाल देना है, प्लस रहेगा तो माइनस डाल देना है। यहाँ पर सिंबल के लिए उल्टा होता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस डाल दिए 3, क्योंकि 3ab होता है तो 3 डाल दिए। ab का मान यहाँ 3 दिया है तो 3 डाल दिए। अब उसके बाद हल कर लिया, हल करने के बाद आपका 36 आंसर होगा। इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। जैसे अगला सवाल हम लिखते हैं, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से कि अगला सवाल किस प्रकार से हम फटाफट लिख सकते हैं। जैसे सपोज डेट यहां ले लेते हैं कि a माइनस 1/a बराबर 5, तो a क्यू प्लस माइनस ले लो यहाँ पर, फिर उसके बाद हम चलते हैं प्लस भी उल्टा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। a क्यू माइनस 1/a क्यू, तो इसका वैल्यू दिया गया, हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना, बस 5 का क्यूब कर दिए। यहाँ देख लेते हैं कि माइनस है, हमको प्लस करना है, प्लस रहेगा माइनस करना है, यहाँ प्लस कर दिए। अब 3ab का वैल्यू 5 है, 5 डाल दिए। 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 125 और 15 आपका कितना हो जाएगा, 30 10 40 140 आंसर हो गया। बस आंसर तैयार है। जैसे दूसरा सवाल हम ले लिए, यहाँ पर ले लेते हैं कि p माइनस 1/p बराबर 3 ले लिए। 3 2 ले सकते हैं, 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ज्ञात करना है pq माइनस 1/pq बराबर 1, कुछ नहीं करना। 2 का क्यूब कर लिए, 2 का क्यूब हो गया। अब माइनस से प्लस कर दिए, अब प्लस करने पर 3ab का मान 2 हो गया, तो 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 6 814 आपका आंसर है। यानी कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर सोचना है आपको क्या कि माइनस रहेगा तो हमको प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है। बस क्यूब करके 3ab क्या करना है, क्यूब करके 3ab। तो यहाँ सोच लिए तुरंत, यहाँ a माइनस बी दिया गया है, 5 का क्यूब 125 कर दिए, या माइनस है तो प्लस कर दिए 3ab, बस आपका आंसर हो गया। चलिए अगले टाइप का सवाल को हम लेके चलते हैं। अगला टाइप आपको सिखाते हैं। अगला टाइप किस प्रकार से, देखिए इस टाइप के सवाल को देखिए। आपको दिया जा रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 2, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 1/x बराबर 2 दिया गया है, इसका वैल्यू बराबर व्हाट है, तो हम मान लेते हैं x प्लस 1/x बराबर p मान लेते हैं, r मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, या x का मान इससे निकाल के उसमें पुट करना है तो उससे भी निकल सकता है। लेकिन इसको ज्ञात करने में बहुत परेशानी होगा, हल करने में दिक्कत होगा, द्विघात समीकरण आएगा, फिर x का मान निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, तब आंसर आ जाएगा, बोर्ड भर जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे आप बना पाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड में हम तुरंत ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस से हमको प्लस में जाना है। तो कुछ नहीं करना है कि माइनस से आपको प्लस में जाना, तो इसको करना है कि रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब ये जो दिया गया उसका स्क्वायर कर दिए, यानी पी स्क्वायर, अगर पी मानिएगा तो पी स्क्वायर कर लिए, और माइनस से हमको प्लस में करना है तो प्लस 4 कर लीजिए, बस ये तुरंत निकल जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है आपका कि पी स्क्वायर प्लस 4 या ए स्क्वायर प्लस 4 जैसे याद रखना, याद रख सकते हैं। पी जो है ये वैल्यू माने,
इसको p मान लिए, यानी इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 दिया गया है, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर व्हाट होगा, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर रूट अंडर पी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर कर दिए, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4, तो प्लस 4 कर दिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 4 8 रूट अंडर 8 2 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपका ये हुआ कि आपको कोई भी चीज का मान ज्ञात करना है उल्टा रहे, प्लस से रहे तो माइनस में जाना है, माइनस से रहे तो प्लस में जाना है, तो यहां पर करना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 या ए स्क्वायर माइनस 4, तो कहां लागू होगा माइनस, कहां लागू होगा प्लस, उसको हम दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं अच्छे से। यहां देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम यहां करते क्या है, दूसरा सवाल हम 2-3 को सवाल हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जैसे सवाल यहां आपका रहा x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर व्हाट। अगला ले लेते हैं x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 5, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर व्हाट, ये हो गया। तो यहां पर देखना है आपको कि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3, तो इस यहां माइनस में तो हमको प्लस में जाना है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस में जाने के लिए आपको रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में जाना है तो प्लस करना है, माइनस में जाना है तो माइनस करना है, बस 4 इसमें जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है, तो हो गया आपका कितना रूट अंडर 13, बस ये इसका मान तुरंत निकल जाएगा। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो रूट अंडर कर देना है ए स्क्वायर मतलब क्या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 तुरंत कर देते हैं, प्लस 4, तो रूट अंडर कितना हो गया 29, बस ये हो गया। अगर अगला सवाल इस प्रकार से रहता है कि अगर प्लस से माइनस में जाना पड़ता है तो क्या उसमें करते, इसको मिटा देते हैं, प्लस से माइनस में आपको हम बताते हैं कि प्लस से माइनस में जाने के लिए क्या करना। जैसे यहां पर सवाल आपको रहता है, सवाल यहां पर रहता है कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3, तो आपको ज्ञात करना है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1, या x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5, तो आपको ज्ञात करना है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर। आप बोलेंगे कि ये सवाल क्यों आप सिखा रहे हैं, आपको जरूरत पड़ेगा, अभी क्यूब वाला सीख गए सवाल की क्यूब करके प्लस करो 3ab या माइनस करो, लेकिन उल्टा दे दे, एक प्लस में दे दे एक माइनस में दे दे, फिर क्या कीजिएगा, उसी के लिए हम बता रहे हैं, उसी टाइप के सवाल के लिए। तो सिर्फ ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, या प्लस से जाना है माइनस में, तो कुछ नहीं करना, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस में तो माइनस कर दीजिए 4, अब रूट अंडर 9 में 4 जाएगा तो रूट अंडर 5 हो गया, बस आंसर हो गया। इस यहाँ पर करना है कि प्लस से हमको जाना है माइनस में, तो रूट अंडर ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 कर दिए, माइनस में जाना है माइनस 4 कर दिए, आपका रूट अंडर 21 हो गया, तुरंत इसका मान निकल के तैयार हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ प्लस करना है और कहाँ माइनस करना है। इसका अभी हम इस्तेमाल करके बताते हैं कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। तो चलिए अगले सवाल आपको हम दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को, यानी आपका माइनस में प्लस में चलना है। अभी आपको हम सिखा दिए कि प्लस से प्लस वाला कैसे बनेगा, माइनस से माइनस वाला कैसे बनेगा। यहां पर एक माइनस में दे दिया, आपको प्लस में सीखना। तो यहां पर आपको करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी, यहां लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, लिख देते हैं एक बार, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह से लिखते हैं। तो 3ab वो कट जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए आप कि 3ab, तो a प्लस बी, तो यहाँ a माइनस बी है, तो सूत्र तो काम नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो हमको करना क्या है, अभी तुरंत हम बताएं, प्लस को माइनस करने के, माइनस को प्लस करने के लिए आप तुरंत लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ अपने मन से लिखिएगा, इसीलिए x प्लस 1 बटा एक्स बराबर अभी आपने सीखा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, माइनस से हमको प्लस में जाना है तो प्लस 4 जोड़ देते हैं, तो रूट अंडर आपका क्या हो गया 29। बस अब इसका इस्तेमाल नहीं करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आंसर हो गया। अभी क्यूब वाला आप जानते हैं, तो जो क्यूब वाला जानते हैं बस उसको तुरंत बना सकते हैं। अभी तुरंत हम सिखा दिए आपको कि इसका क्यूब करना, यानी रूट अंडर 29 का क्यूब होगा, प्लस है तो माइनस में करेंगे 3ab का वैल्यू रूट अंडर 29 हो गया, रूट अंडर 29 डाल दिए। अब इसको लिख सकते हैं कि रूट अंडर 29 यहां पर दिया गया है, रूट अंडर 29
-3√29। यहाँ पर देखिएगा कि 2 सेम डिजिट रहता है तो वो रूट के अंदर से बाहर निकल जाता है। इसको लिखते हैं 29 बच गया और 1 बच गया √29, -3√29। यहाँ 29 को है, यहाँ 3 को है, तो 29 में 3 जाएगा कितना होगा 26, 26√29। बस यही आपका आंसर होगा। ऐसे बनाना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तुरंत फटाफट कैसे आप सोचेंगे, 1-2 बार आप सवाल को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए 2-4 बार, तो फिर आपको याद हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो चलिए अगले सवाल को दिखाते हैं। जिस स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होता है आगे पीछे करके दोबारा वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है, ध्यान देंगे अगले सवाल पर। देखिए सवाल ये रहा तो x + 1/x बराबर 5 दिया है, तो x³ - 1/x³ ज्ञात करना। प्लस में दिया है, माइनस में चलना है, तो आपका तो गड़बड़ कम हो रहा है। सूत्र तो बैठता है कि माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि माइनस में दिया है, हमको प्लस में दिया, तो इसको बदलने के लिए आप जानते हैं अभी तुरंत कि x - 1/x बराबर आपको सिखा दिए हैं कि √a² मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। प्लस से माइनस में चलना है तो -4 कर दिए, √21 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख सकते हैं आप, √21 आ गया। सूत्र जानते हैं एक माइनस भी यहाँ दिया गया है, तो a- b का सूत्र लगाना है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया गया है। तो माइनस वाला आप कहाँ निकालें, नीचे निकालें। ये नीचे निकाल लीजिए, तो a - b का वैल्यू √21 हो गया, 21 का रूट हो जाएगा, 21 का क्यूब हो गया। 21 का क्यूब होने के बाद माइनस में तो प्लस कर दिए। 3ab का मान कितना है, √21। इसको हल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको 3 गो रहेगा तो 2 गो मिलके 21 बाहर निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 21√21। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 3 का क्यूब लिखते हैं, तो इसको तुरंत लिख सकते हैं, तो 2 को मिलके 1 बार हो गया, 3√3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं √2 का क्यूब, तो 2 को मिलके 1 बाहर हो गया, 2√3, ये खत्म हो जाता है। इसको लिखने के लिए डायरेक्ट सीखिए। अब अगला सवाल यहाँ पर है प्लस 3ab, तो 3 यहाँ डाल दिए, ab का वैल्यू तो 21 √21 है। 21 3 कितना हो गया, 24 √21। बस ये उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा। अगला सवाल हम आपको सिखाते हैं और अगले सवाल पर आइए। देखिए सवाल को, मुख्य रूप से हम आज 4 टाइप के सवाल को सीखे। 4 टाइप के सवाल को फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। 4 टाइप के सवाल को ही आज हम सिखाएं और कुछ नहीं किए। पहला टाइप है कि प्लस से प्लस में चलना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, 6 का क्यूब कर लेते हैं। माइनस प्लस में है तो माइनस कर लिए, 3ab 3 गुना या 6 कर लिए। अब इसका उत्तर कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे तुरंत। अब यहाँ पर हम क्या दूसरे टाइप में माइनस से माइनस में चलना है, तो इसका क्यूब करना है, 6 का क्यूब कर लिए। माइनस है तो हमको प्लस करना है, 3ab का मान कितना है, 6। इसका भी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे, कितने स्टूडेंट आंसर बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, हमको माइनस में चलना है, तो प्लस से माइनस में चलने के लिए आपको हम सिखाएं पहले कि प्लस से माइनस में चलना है, तो इसको प्लस वाला को माइनस बनाना पड़ेगा। माइनस बनाने के लिए आप सीख चुके हैं रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर आपका क्या, इसका 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पर प्लस में है तो माइनस के लिए क्या माइनस कर देते हैं, -4 हो गया। आपका हो जाएगा रूट अंडर कितना, 12। रूट अंडर 12 हो गया, बस इसी पर खेल होगा। अब इसको करना क्या है कि क्यूब में ले जाना है, तो रूट अंडर 12 का क्यूब हो जाएगा। माइनस में है तो प्लस कर दिए, प्लस 3ab, तो 3ab का मान आपका कितना निकल गया। अब रूट अंडर 12 को देना, क्योंकि वो प्लस वाला नहीं काम करेगा। इसका भी उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है, और इसको खुद बनाना है इसको, और खुद बना के इसको बताना है कि आपका आंसर क्या हो रहा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो बना रहे हैं उसका आंसर क्या निकल रहा है, सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। और इसको प्रैक्टिस आप इतने बार करेंगे ताकि आपका जो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछता है उसको आप स्पीड में बना सकें। क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल होता है, डायरेक्ट सवाल देता है, तो इसको बनाना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है, परेशानी है। आप बनाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कोई बात नहीं, जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं ये सेंटर
सुल्तानगंज में है, ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज है, बाईपास रोड में, तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास करने के लिए भी। जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करना है तो ऑफलाइन से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन तो करते ही हैं। और शाम के 7 बजे आपका ऑनलाइन क्लास चलता है, तो शाम के 7 बजे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नए इस चैनल पर आए हुए हैं पहली बार, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।